हेलो दोस्तों, मैं अनुज रियल स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है आपका बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो ये सदस्य थे, ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को नामित किया गया था। कितने पर? 10 लाख की, कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को नामित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है एस राधा कृष्णन। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो संविधान सभा थी, उसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर, जैसे पहली हुई थी 9 को, 9 दिसंबर को, अगली कितने को हुई थी? 11 दिसंबर को। जो 11 दिसंबर को हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो आपका आंसर क्या है? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कितने को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। जो अगली मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, 2 दिन के बाद। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वो कैसे थे? अस्थायी। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी है 10 जून 1946 को। ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा हुआ है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है आपका दोस्तों ए, 9 दिसंबर 1946 को। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे थे? अस्थायी। और जो 11 दिसंबर को जो सेकंड मीटिंग हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे थे? स्थायी थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
तो ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जुलाई 1946 को, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1947 को। जो तो आपका जो आंसर है वो है 22 जनवरी 1947 को। ये जो संविधान का जो प्रस्ताव है ये सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो वही आगे चल के 22 जनवरी 1947 को आपका ये प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो ये आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका आंसर है क्या? ऑप्शन सी 12। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि संविधान को बनाने में टोटल 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, कितने, 18 दिन, इतना समय लगा था। तो जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था, इसमें आपके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे टोटल? और जो लास्टवां अधिवेशन था 12वां, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इस प्रकार आपके टोटल कितने अधिवेशन हुए? 12। 11 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुए थे और एक 24 जनवरी 1950 को। तो आपका आंसर कितना है? सी 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बी एन राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है के एम मुंशी। ये आपका यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस और झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, और ऑप्शन सी है बी एन राव, और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर पीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, बी एन राव। दोस्तों बी एन राव ने ये जब ये संविधान सभा का प्रथम प्रारूप दिया था, उस समय इसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 क्या थी? अनुसूचियां। क्या थी? 13 अनुसूचियां और 243 अनुच्छेद थे। तो आपका आंसर सी क्या है? बी एन राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका बिहार पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1949 को, और ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949 को। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां, ये लास्टवां क्वेश्चन है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी है यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन सी है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों बिहार पीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज कीजिए
और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों, कांग्रेस ने 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया था कि 26 जनवरी को जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।